हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। तो आज हम शुरू करेंगे अपने रेशो की अगली सीरीज जो हमारी एसएससी सीजीएल टायर 2 के हिसाब से चल रही है। तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। कहता है सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू ए इज 4:3 एंड दैट ऑफ ए टू सी इज 5:8। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड बी इज 180 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास देखिए, जैसे कि आपको पता है आपके पास तीन वैल्यूज दे रखे हैं रेशोज में। तो ए टू बी, बी टू ए दे रखा है तो ए टू बी कर लीजिए, आपको इसको 3:4 हो जाएगी। और ए टू सी आपको दे रखा है 5:8। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वैल्यू बेटा कॉमन है, तो 3 जो है सी पे आएगा और 5 जो है यहाँ पे आएगा। तो 5 3 15, 4 5 20 एंड 8 3 24। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच्चों रेशो बन गई। और सिमिलरली जब रेशो बनेगी तो उसने कहा है बी और सी का डिफरेंस आपको 4 दे रखा है जिसकी वैल्यू 180 है। और ये जो है बेटा वो मल्टीपल आ जाएगा 45 का। ये 45 फोर 140। और इनका हमें बताना है सम। 24 प्लस 20 44 प्लस 15 इज 59। और 59 को हमने 45 से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो ये है कि 5 को जब 9 से करोगे तो 45 आएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है 255 ही रहने वाला है, तो फिर भी अगर हम करके देख लें तो देखिए अगर 59 को 45 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 9 45, कैरी 4, 5 5 25 एंड 4 9 36। तो 61 प्लस 4 इज 65, कैरी 6, 4 5 20 प्लस 6 इज 26। तो आपके पास आंसर आ चुका है 2655। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है बच्चों आपके पास 2655। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे। The next question we have a sum of rupees 4080 is divided among A, B, C, D such that the combined share of A plus B, यहाँ पे दे रखा है combined share of A plus C upon B plus D is 5/7। इसका सम हो गया 12 जिसकी वैल्यू है 4080। तो आपके पास जो है बच्चों 12 थी 36 और 12 चौके 48, 340 आएगा। 340 को करोगे इससे तो ये आएगा 1170। और 340 से करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28, 7 21 और 2 23। तो 2380 आपके पास ये आ जाएगा। जहाँ तक 12 थी 36 40, 12 चौके 48, तो 5 से करेंगे 170, ये आ जाएगा 5 से करेंगे बेटा इसको मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 5 से 15 तो 17। तो ये आ जाएगा 1700। अब उसमें एक चीज़ आपसे कहा गई है कि सी को जो रिसीव हुए हैं वो 1105 हुए हैं। तो 1105 अगर इसको हुए हैं तो इसको 595 रुपये रिसीव हुए होंगे ए को। ठीक है ना। और ए ओवर डी का जो रेशियो है वो ऑलरेडी 7/17 है। 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 595। 7 8 56, 7 5 35। इसको भी 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 85, 17 8 126 है ना, 126 8 134। तो 1300 ये हो गया आपके पास। क्या था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए का वैल्यू कितना है ये, अच्छा ये आपके पास डी है 1345। अब 1345 में से अगर ये चले गए तो 1035। और 1035 में से आपने 900 595 आपने माइनस करने हैं जो कि ए के हैं। आपके पास आ जाएंगे बच्चों 440। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि डी के पास 1345 है, ए के पास 595 है, बी के पास ए एंड ही टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, बी के पास आ जाएंगे 1345 का मतलब 1035। और उसमें से 595 माइनस करेंगे तो 440 आएगा। तो रेशो में यहाँ पे गलत है, ये 440 एक ऑप्शन को सेट कर लीजिएगा। 440 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं 2 नंबर आर इन रेशो 3:5। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द न्यू नंबर आर इन रेशो 10:21। देखिए जी आपके पास एक नंबर है 3:5 में, अगर उसमें से आप 13 निकाल दें और यहाँ से भी 13 निकाल दें तो आपके पास रेशो बनेगा 10:21।
तो आपने क्या करना है, पहले इसको अरेंज कर लेना। देखिए इनका डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 11, मैच करेंगे। 11 3 से 33, 11 5 से 55, और 2 है तो 20 आएगा, एंड 42। तो जहाँ तक दिख रहा है 13 ही कम हो रहा है। तो ओरिजिनल नंबर है 13 और 33 और 55, इसमें से हमें 5 ऐड करना है। 33 में अगर बच्चों 5 ऐड करूँगा तो विल हैव 838, और 55 में ऐड करूँगा तो 60, द रेशो बिकम 19:30। ठीक है, तो आपके पास जो है बच्चों 19:30 आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है सम ऑफ 15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील सच दैट it 22 35 45 8 be diminished from their share respectively. Their remaining sum shall be in the ratio of 7:10:13. What would have been the ratio of their sum if 16 77 37 respectively were added to the original share? अगर इसमें शेयर में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। देखिए आपके पास एक्चुअली सबसे पहले 15,525 है, पहले उसमें से 22 माइनस करने हैं, 35 करने हैं और 48 करने हैं। 70 105 माइनस करना है, तो 105 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15,420। इस पैसे को आपने 7:10:13 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 13 + 7 = 20 + 30, और इस 30 की वैल्यू है 15,420। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 चौके 514। तो चलिए इसको 514 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौका 28, 7 कम 7 हो 2 9, और 7 पंजे 35। ठीक है, रेशो 5140, रेशो 13 चौका 52, 13 कम 13 5, 18 का 8 हासिल 1, 13 बजे 65 1 66 668। आपके पास आ गया 35985140 एंड 6। 13 चौके 52 का 2, हाँ 5 13 68 का 8 हासिल 13 कम 13 5, 18 का 8 हासिल लगा 1, 13 बजे 65 1 66 6682। ठीक है ना, 82 आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो वो वाईपास आपको ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने इसमें 16 77 और 37 भी ऐड करना है। जब आप ये सारा ऐड करोगे तो आ जाएगा 3610 और 3636 आ जाएगा, 3636 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, ये आपके पास आएगा 7 5 12 5252, और ये आ जाएगा बच्चों 6767। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से दें तो 36 का मल्टीपल अगर निकालें तो ये 101 टाइम्स है, ये 52 × 101 टाइम्स है, ये 67 × 101 टाइम्स है। तो हम 101 को कैंसल आउट कर सकते हैं। वी हैव रेशियो विच इज 36:52:67। ठीक है ना, तो ये भैया क्वेश्चन हो गया आपका 36 52 एंड 67। ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लेना, ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहता है इफ द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इज इनकम। तो ए की जो इनकम है, देखो इनकम की बात करेंगे, ए और बी, देन वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। तो ए की जो इनकम है वो 2/3 है बी की इनकम के, तो ए अपॉन बी का जो वैल्यू है वो 2/3 हो जाएगा। तो 2:3 में तो आपके पास आ गई बच्चों इनकम। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो ए का एक्सपेंडिचर जो है वो 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर के। तो मैं कह सकता हूं कि सीधा 3:4 आ जाएगा एक्सपेंडिचर का रेशो। अब कहता है जी इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, अब देखो इनकम ऑफ बी 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो इनकम ऑफ बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है, 1 है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए यहां पे आएगा दैट इज 3/1, सॉरी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए 1 है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनकम भी 3 है, 3 से करेंगे तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4। अब इनकम ऐसे एक्सपेंडिचर गए 3:5, तो बेटा आपके पास आंसर जो है 3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 रिस्पेक्टिवली।
and the ratio of their individual income to the last year and the present year is 3:4 and 5:6. तो बताना आपको बी की इनकम कितनी थी पिछले साल। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो ए रेशो बी जो है ना बच्चे, लास्ट ईयर का रेशो 4:3 दे रखा है, ये लास्ट ईयर है। और उसके बाद कहते हैं जी इस साल की बात करेंगे, अगर लास्ट ईयर और इस साल की इनकम की बात करें, ये है लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, तो इनका रेशो है 3:4। मतलब 3 की वैल्यू 4 दे रखी है ऊपर, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4/3, ये इसकी करंट इनकम हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों की रेशो आपको 5:6 दे रखी है, 5:6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इसका वैल्यू दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 × 3 18/5, तो आपके पास ये आएगा 16/3 प्रेजेंट इनकम, और ये आ जाएगा 18/5। तो 2 के टेबल में आएगा ये 8 पे, और 2 के टेबल में जाएगा ये 9 पे। 3 9 5 40 और 9 3 27। हमारे पास आ गया टोटल इनकम 67, जिसकी वैल्यू है 8,04,000 ऐसे। तो 67 टू 12,000 का मल्टीपल आ गया है ना। तो आपसे पिछले साल की इनकम पूछी है, तो पिछले साल इनकम कितनी थी उसकी 3, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36,000 रुपये, 36,000, और यू कैन से दैट 0.36 लाख। हिज टॉकिंग अबाउट द बीज इनकम ना, लास्ट ईयर बीज इनकम, तो बी की इनकम 0.36 लाख आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसी तरह, क्योंकि बुक में तो काफ़ी लंबा है क्वेश्चन, इसको ये तरीका ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बच्चों है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। Once this diamond broken into 4 pieces with the weight in the ratio 4:3:2:1, when the piece was sold out, the merchant got ₹63,000 less than that of one piece. तो ध्यान दीजिए, उसको 63 रुपये कम मिलेंगे। अब मुद्दा ये है यार कि अगर प्राइस की बात करें, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेट के स्क्वायर के। तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। देखिए 4 वेट है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल वेट जो है 43729 + 1 10 है, 10 का स्क्वायर टोटल वेट ये है। तो देखिए क्या हो गया, ये 16 + 9 + 4 + 1, और यहाँ हो गया वेट 100, तो ये वाला वेट हो गया 30 और ये वाला हो गया 100, तो लॉस कितना हुआ 70 का, और इस 17 की वैल्यू कितनी है 63,000, तो 900 टाइम्स हो गया, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 90,000। तो इसका मतलब उस पूरे के पूरे गोल्ड का जो कॉस्ट था वो बच्चों 90,000 था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सो तो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन 2023 दैट इज सीआरपीएफ HCM 11-3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्री, अ बैनियन ट्री कट टू द नंबर ऑफ अशोक ट्री। बैनियन ट्री कट हुए हैं, अशोक ट्री प्लांटेड हुए हैं, तो इनका रेशियो है बच्चों 4:7। द अशोक ट्री प्लांटेड 12% लेस देन द मैंगो, तो मैंगो भी प्लांट हुए हैं। 12% का मतलब तो आप जानते ही होंगे 12.5%, दैट इज 1/8। अगर 8 मैंगो के ट्री लगे तो एक कम अशोक का लगा है, तो एक कम अशोक है। उसके बाद कहता है जी विच इज 33.33% मोर देन द नीम कट। नीम के कट में 33.33 विच इज 1/3, मतलब के नीम के 3 है और नीम के 3 है और इसके 4 हैं, तो 4 दूनी 8, और नीम के जो हैं कट हुए हैं 6, भाई 3 कम है। तो ये हो गया भैया। आपसे क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्री कट टू द नंबर ऑफ प्लांट। कट कितने हुए 6 4 10, 10 कट हुए। प्लांट कितने हुए, प्लांट हुए 15। तो रेशियो कितना आ गया बच्चों, 5 के टेबल में 2 पे, 5 के टेबल में 3 पे, आंसर इज 2:3। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या द पर्सन डिवाइड अ सर्टेन अमाउंट among his 3 son in the ratio 2:3:8। देखो जी, उसने कुछ पैसा जो है ना 2:3:8 में डिवाइड कर दिया, बट ही डिवाइडेड, अगर मान लीजिए वो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/8 में डिवाइड करता, तो वी हैव टेक द एलसीएम व्हिच इज 24, वी हैव 12 8 एंड 3।
यहां पे आपके पास 13 रुपए हैं, यहां पे आपके पास 23 रुपए हैं। अब सीधी बात है, पैसा गलती से किसी रेशो में डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब पैसा तो सम है, सेम तो सम होगा ना। तो हम क्या करना पड़ेगा भैया, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे को, और इसको 13 से। 23 दूनी 46, 23 से 69, 184, और यहाँ पे 13 12 156, 13 8 104, 13 चौके 52, 13 39 39, ठीक है ना। अब कहता है जी देखो, द सन गेटिंग द लोवेस्ट अमाउंट वुड हैव 2200 वोट। द सन गेटिंग द लोवेस्ट अमाउंट वुड हैव इतने वोट, तो जिसको सबसे कम तो इसी को मिल रहे थे, तो भाई 46 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं उसको, 156 मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 110 रुपये ज़्यादा, और 110 की वैल्यू है 2200। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 9 20। क्या चाहता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। टोटल तो किसी का भी एक का टोटल कर लो, एक ही बात है। 156 104 कितना होगा, 260, 260 और ये 299 हो जाएगा। तो 299 इंटू 20, 299 का 300 मान लो, 300 का 600, 600 में से 20 माइनस करो, 5980। तो बच्चों इसका सीधा आंसर 5980 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। ये इतने आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन सीजीएल टायर 2 2023। कहता है जी पी और क्यू जो है ना आपके पास, वो और आर, ये आपको 3:4 में है और ये आपको 4:7 में है, तो हो गया। क्या चाहता है वो आपसे, कुछ नहीं। कहता है 3 + 4 कितना है, P + Q, 3 + 4 कितना होता है 7, Q + R 11, और R + P 10। तो रेशियो कितना है 7 11 10। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने इस बार 2023 के मेंस में। 24 को एज ए कंपेयर देखते हुए हम लोगों ने 23 में काफ़ी इजी क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।